होलिका दहन के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काटना परंपरा का अपमान है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते और इसीलिए जाने अनजाने पर्व और पर्यावरण का अपमान कर बैठते हैं। इसीलिए न्यूज 18 राजस्थान आपको इको फ्रेंडली होलिका दहन की अपील करता है। प्लास्टिक टायर और हरे भरे पेड़ों का दहन, होलिका दहन का ये कैसा चलन? प्लास्टिक टायर ना जलाएं, इको फ्रेंडली होलिका दहन मनाएं। वर्तमान में जब होलिका दहन किया जाता है तो पेड़ों की कटाई की जाती है, टायर लगाए जाते हैं, लकड़ियां लगाई जाती है। प्रकृति को उससे बहुत नुकसान होता है। जो धुआं होलिका दहन से निकलता है वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। होली से एक रात पहले होलिका दहन की परंपरा है। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन आग जलाने के लिए गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। गाय के गोबर से ही होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। जानकार कहते हैं कि उपले जलाने के बाद उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, कीड़े और मच्छर भाग जाते हैं। होलिका दहन पर पेड़ों की बलि रोकने के लिए भीलवाड़ा का माधव गौ सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से गोबर के कंडे तैयार करता है। गोबर के बड़गुले शहर में भेजे जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है, ये हवन टिकिया है जिसमें कई प्रकार की सामग्री है जो कि उस होलिका दहन में जब ये गिरेगी उसके बाद प्रकृति को शुद्ध करेगी। और ये नारियल भी जो कि गोबर से बनाया हुआ है ताकि होलिका दहन में ये काम आ सके। अभी तक संस्थान ने 3 लाख से ज्यादा कंडे तैयार किए हैं। माधव गौ सेवा संस्थान के अजीत सिंह कहते हैं कि कंडों से होलिका दहन से गौशाला को तो लाभ होता ही है, पर्यावरण को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। होलिका दहन करने से गौशाला को तो लाभ होता ही है, गायों को स्वावलंबन, गौशाला स्वावलंबन की ओर बढ़ती है, साथ साथ में पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और इसकी जो लास्ट में राख बचती है वो भी बहुत उपयोगी है, उसको अपन खेतों में अपने और सब जगह काम ले सकते हैं। और इस तरह से होलिका दहन करने से पूरा पर्यावरण का शुद्धिकरण तो होता ही है और गौशाला भी स्वावलंबन की ओर बढ़ती है। ये जो आजकल लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं या उसके साथ में कभी रबड़ जला दिया, कहीं कोई प्लास्टिक जला दिया, इससे आसपास पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो लोगों से यही है कि एटलीस्ट हम जितना कर सके, यहाँ अवेलेबल है चीजें तो उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये हम सभी के लिए बेनिफिशियल है। वैदिक संस्कृति में कई पेड़ों में देवी देवताओं का वास माना गया है। इन पेड़ों की पूजा की जाती है, इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित विकास के इस दौर में पर्यावरण को संरक्षित रखना एक चुनौती हो गई है। ऐसे में होलिका दहन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटना किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो न्यूज 18 राजस्थान की अपील है कि आप इको फ्रेंडली होली इस बार जरूर बनाएं और इसी